तुम हमको मारो, गाली दो, लात मारो, हमारे देह पर मुंह तो हमारा टीकी कटवाओ, तब बढ़िया। हम तुमको फंसा देंगे, ऐसे फंसा देंगे। अरे वैसा कुछ नहीं। अरे तो हमारे देह पर कौन मुँह था? यूजीसी के पक्ष में खड़ा है, हम लोग पूरा देश यूजीसी के पक्ष में खड़ा है, पूरा एकदम 90% नहीं। उधर भी हम लोग का जो प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, उन लोग भी हम लोग के साथ हैं। अच्छा, 19 मार्च को अगर आप लोग के हित में फैसला नहीं है, 90%। अरे आएगा फैसला, आएगा। ये सब फैसला कैसे नहीं आएगा? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर आया है तो फैसला कैसे नहीं? हम लोग इफ बट में हम नहीं जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूजीसी के पक्ष में आएगा। आप कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, इस बिल का विरोध कोई मुस्लिम तो कर नहीं रहा है, तो फिर हम लोग हिंदू कैसे बन सकते हैं? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। हिंदू भाई आप बना रहे हैं हिंदू, तो फिर मेरा हक अधिकार पे आप लोहा क्यों चला रहे हैं? खस्सी की मतारी कितना दिन मैंने अथी करेगी, बधाई मनाएगी, क्या खुशी मनाएगी? जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के पक्ष में आएगा, ये गारंटी के साथ बोलते हैं। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ही गाइडलाइन पर ये फैसला है, ये कमेटी बनी थी, ये कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं बना था। हम लोग जिस स्कूल से पढ़ कर के आए हैं ना, उस स्कूल में खाना बनाने वाला रसोइया जो था, एक शेड्यूल कास्ट के बहाल कर दिया गया था। तो अपर कास्ट वाले बच्चे खाना नहीं खाते थे, उनसे सिर्फ लकड़ी ढुआया जाता था, बर्तन मजवाया जाता था। खाना बनाने के लिए एक जनरल कास्ट का रखा गया था। जिस स्कूल से मैं पढ़ के आया हूँ, जीता जागता मैं उसका साक्षात और उदाहरण हूँ। भेदभाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री को जातीय सूचक शब्द कह के गाली दे रहे हो, तेलिया। शिक्षा मंत्री को कुर्मिया कह रहे हो और कहते हो जाति सूचक नहीं होता है। तो तेलिया क्यों बोल रहे हो जी? तुम प्रधानमंत्री को तेलिया बोल रहे हो? बताइए कितना माने डिस्क्रिमिनेशन है कि एक प्रधानमंत्री को सब जात लेके गाली दे रहा है। EWS आया तो आज तक तो कभी बहुजन समाज के लोग इस तरह। अरे भाई, जब EWS आया तो रामविलास पासवान ने समर्थन करके उसको पास करवाया। खान सर का भी देखिए, उनका भी एक वीडियो आया है जिसमें दिखा रहे हैं बीपीएससी का टीचर जो बच्ची को 8 मार्च को काटा गया है, उसका जो एथी है 508 नंबर समथिंग दिखा रहे हैं वो है, और उसको 501 नंबर दिया गया है, जबकि बच्ची का 500 कुछ नंबर पे उसका सिलेक्शन होने वाला था। जांच हुआ तो उसमें काटा गया है और काट करके उसको किया गया। क्यों किया गया है? आप ही बताइए मीडिया महोदय, क्यों किया गया है? क्योंकि वो जो बच्ची है शेड्यूल कास्ट की, SC ST OBC की बच्ची है। 10वां का डिग्री जिनके पास नहीं है, यूजीसी का विरोध कर रहे हो। पहले डिग्री पर कॉलेज में पढ़ के देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ के देखो, तब ना आपको पता चलेगा। सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या ने कहा है, उनके बेंच ने कहा है कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अरे भाई, भारत सरकार को जवाब देने दीजिए ना भाई। सरकार जवाब देगी, उसमें यूजीसी का कानून कंटिन्यू करेगा। यूजीसी के नए अधिनियम जब से आए थे तब से लगातार 10% यानी जनरल समाज के लोग जो है लगातार इसका विरोध कर रहे थे। अब जो है इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया गया। अभी हम हाई कोर्ट के बाहर हैं और हाई कोर्ट के वकील जो है हमारे साथ प्रेम कुमार पासवान हैं, तमाम वकील हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि स्टे को आप कैसे देखते हैं। सर, हाई कोर्ट ने जो यूजीसी के नए नियमावली है उस पर स्टे लगा दिया है और कहा है कि इस नियमावली को फिर से जो है आप लिख करके लाइए, और कहा है कि 19 तारीख को जो है 19 मार्च को जो है इसका फैसला हम सुनाएंगे फिर से। वो तो अभी हल्का फुल्का उसमें जो है, जो सुनवाई के लिए जो पहला जो किसी भी कोर्ट में केस फाइल करिएगा तो सरकार से रिपोर्ट मांगती है न्यायालय, वही उसका जो रूटीन वर्क है किया है। स्टे इसको परमानेंट स्टे नहीं कह सकते हैं। अच्छा, इसको स्टे कह देना ये ठीक बात नहीं है, स्टे नहीं है। यानी फिर से सुनवाई होगी? फिर से सुनवाई होगी ना, डेट दिया है ना सुप्रीम कोर्ट के लोग। 19 मार्च को डेट है, उसमें सुनवाई होगा। ये कानून रहेगा भाई, ये कानून रहेगा। यूजीसी का कानून खत्म कहाँ हुआ है? ये मोदी जी का कानून है भाई, देश के प्रधानमंत्री का कानून है, ये माननीय अमित शाह का कानून है। अमित शाह बोल दिए हैं कि संसद का कानून है, इसको विरोध नहीं करिए, इसको मानना पड़ेगा। जनरल तबका के जो लोग हैं वो लोग खुशी मना रहे हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं। अरे भाई, कौन है वो कहावत है ना कि खस्सी की मतारी कितना दिन माने अथी करेगी, बधाई मनाएगी, क्या खुशी मनाएगी।
जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के पक्ष में आएगा, ये गारंटी के साथ बोलते हैं। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ही गाइडलाइन पर ये फैसला है, ये कमेटी बनी थी, ये कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं बना था, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये कमेटी बनी थी, इक्विटी कमेटी बनी थी। इसके जो अध्यक्ष है वो राजपूत है, इसके जो मेंबरान लोग हैं तमाम लोग सवर्ण कास्ट के लोग हैं। अरे जो लोग 10वां का डिग्री जिनके पास नहीं है, यूजीसी का विरोध कर रहे हो, पहले डिग्री पर कॉलेज में पढ़ के देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ के देखो, तब ना आपको पता चलेगा। सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या ने कहा है, उनके बेंच ने कहा है कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अरे भाई, भारत सरकार को जवाब देने दीजिए ना भाई, सरकार जवाब देगी, उसमें यूजीसी का कानून कंटिन्यू करेगा। हाँ, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं भेदभाव कहाँ होता है, अब जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव। अरे भाई, भेदभाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री को जातीय सूचक शब्द कह के गाली दे रहे हो, तेलिया। शिक्षा मंत्री को कुर्मिया कह रहे हो और कहते हो जाति सूचक नहीं होता है। तो तेलिया क्यों बोल रहे हो जी? तुम प्रधानमंत्री को तेलिया बोल रहे हो, बताइए कितना माने डिस्क्रिमिनेशन है कि एक प्रधानमंत्री को सब जात लेके गाली दे रहा है। EWS आया तो आज तक तो कभी बहुजन समाज के लोग इस तरह। अरे भाई, जब EWS आया तो रामविलास पासवान ने समर्थन करके उसको पास करवाया। रामविलास पासवान जी समर्थन करके पास करवाया, और आप हमारा ये पढ़ने का अधिकार मिल रहा है और तुमको जुल्म करने का कानून चाहिए। दलित पिछड़ा पर जुल्म करने का कानून चाहिए। कह रहे कि आप लोग झूठ मूठ का फंसाइएगा। अरे फंसाने के, अच्छा किसको फंसा दिए हम लोग? बच्चे को फंसाइएगा। अच्छा, तुम हमको मारो, गाली दो, लात मारो, हमारे देह पर मुंह तो हमारा टीकी कटवाओ, तब बढ़िया, हम तुमको फंसा देंगे, ऐसे फंसा देंगे। अरे वैसा कुछ नहीं। अरे तो हमारे देह पर कौन मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष पेशाब किया ना जी, आदिवासी के देह पर मुंह पिलाया ना उसको, ऐसा होता है क्या? पीछे लेके जाना। अच्छा, आप हमारे देह पर मुतिए, हमको झूठा खिलने पर मजबूर करिए। आइए, आप कहिएगा कि ऐसा होता है, झूठा है। इस कानून को कैसे देखते हैं? हम कानून को यूजीसी के पक्ष में खड़ा है, हम लोग पूरा देश यूजीसी के पक्ष में खड़ा है, पूरा एकदम 90% नहीं। उधर भी हम लोग का जो प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, उन लोग भी हम लोग के साथ हैं। अच्छा, 19 मार्च को अगर आप लोग के हित में फैसला नहीं है, 90%। अरे आएगा फैसला, आएगा। ये सब फैसला कैसे नहीं आएगा? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर आया है तो फैसला कैसे नहीं? हम लोग इफ बट में हम नहीं जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूजीसी के पक्ष में आएगा, एकदम गारंटी है। गारंटी मिलेगा 19 तारीख को। क्या कह रहे थे आप? यूजीसी अगर और पहले आती तो रोहित वेमुला जैसे स्टूडेंट का हत्या नहीं होता। अच्छा, और पहले आना चाहिए था। बहुत लेट हो गया। पायल तरवी और रोहित वेमुला का हत्या नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में सभी को नहीं, लेकिन जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं वो आज भी शोषण करते हैं, इसमें नो डाउट है। सभी को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा हैं जो मनवादी विचारधारा से ग्रसित है और वो SC ST OBC ह्यूमैनिटी को शोषण करते हैं। उसको रिजल्ट में शोषण करेंगे, उसको प्रताड़ना करेंगे, इतना तंग करेंगे ताकि वो लोग भाग जाए यहाँ से। और यूजीसी कानून के तहत हमारा हक अधिकार उचित रूपों में मिलेगा और सभी को मिलेगा। तो अब तो स्टे लगा दिया गया, इस पे स्टे लगा दिया गया तो लगाने दीजिए ना, आएगा। 90% हम लोग लेके रहेंगे, एकदम लेके रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जिनको विरोध करना है विरोध करने दीजिए। विरोध कौन कर रहे हैं? जो आदरणीय मोदी जी का कल पिता मानते थे, आज वही लोग गाली दे रहे हैं। तो सब ये समाज और संस्कृति को देखिए ना कि गाली कौन दे रहे हैं, उनके नाम से, उनके जाति सूचक से। जो कल अपने पिता को गाली दे सकता है वो मनवादी नहीं हो सकता है। 10% वाले कह रहे हैं कि अब हमारी जीत हुई है। नहीं, जीत की बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं ना, कल तक मोदी जी सारे बिलों को लाए, EWS लाए, तो सारे समाज ने सपोर्ट किया कि चलो सभी समाज में गरीबी है, उचित होना चाहिए। तो आप कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, इस बिल का विरोध कोई मुस्लिम तो कर नहीं रहा है, तो फिर हम लोग हिंदू कैसे बन सकते हैं? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। हिंदू भाई। आप बना रहे हैं हिंदू, तो फिर मेरा हक अधिकार पे आप
लोहा क्यों चला रहे हैं? नहीं चलाना चाहिए ना। हथौड़ा चला रहे या आप बड़े भाई बन जाइए, हम छोटे भाई बन जाते हैं। तो फिर हथौड़ा चला रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। आपकी विचारधारा है कि ये लोग शोषित वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, इन पे हम लोग राज किए हैं और राज करेंगे। तो भाई अब तो बदल गया है दुनिया। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं ना, देखिए अगर उसके सपोर्ट में वो लोग रोड पे आ रहे हैं विरोध करने के लिए, तो समझिए कि उस व्यक्ति का जो मानसिकता है कितना मतलब स्तर गिरा हुआ है कि किसी के ऊपर आप अत्याचार करने के लिए, अगर उस किसी के साथ अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए एक कानून लाया गया, उस कानून को आप वापस करवा रहे हैं कि मैं अत्याचार करूंगा। और आपको बता देना चाहूँगा मीडिया पर महोदय जी, आप चलिए किसी भी स्कूल में चले जाइए। हम लोग जिस स्कूल से पढ़ कर के आए हैं ना, उस स्कूल में खाना बनाने वाला रसोइया जो था, एक शेड्यूल कास्ट के बहाल कर दिया गया था। तो अपर कास्ट वाले बच्चे खाना नहीं खाते थे, उनसे सिर्फ लकड़ी ढुवाया जाता था, बर्तन मजवाया जाता था। खाना बनाने के लिए एक जनरल कास्ट का रखा गया था। जिस स्कूल से मैं पढ़ के आया हूँ, जीता जागता मैं उसका साक्षात और उदाहरण हूँ। ऐसे बहुत सारे, आप एक चीज समझ लीजिए, जब उतने छोटे पैदान पे इतना बड़ा हो रहा है, जो कि बच्चे के साथ भेदभाव हो रहा है, तो बच्चे लोग हैं जिनको ना समझ है। और समझ लीजिए जब पीएचडी वगैरह करते हैं, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वहाँ तो बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं। अरे वहाँ कितना होता होगा इससे अनुमान लगा सकते हैं। वहाँ पे मैं नहीं कहूँगा, ये लोग कहेंगे। बहुत सारे टीचर, यहाँ खान सर का भी देखिए, उनका भी एक वीडियो आया है जिसमें दिखा रहे हैं बीपीएससी का टीचर, जो बच्ची को 8 मार्क्स को काटा गया है। उसका जो एथी है 508 नंबर समथिंग दिखा रहे हैं वो है, और उसको 501 नंबर दिया गया है, जबकि बच्ची का 500 कुछ नंबर पे उसका सिलेक्शन होने वाला था। जांच हुआ तो उसमें काटा गया है और काट करके उसको किया गया। क्यों किया गया है? आप ही बताइए मीडिया महोदय, क्यों किया गया है? क्योंकि वो जो बच्ची है शेड्यूल कास्ट की, SC ST OBC की बच्ची है। आप बताइए कितना मानसिकता गिरा हुआ है लोगों का कि जात दे करके उसका योग्यता को देखा जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। आज देखिए वो लोग यूजीसी के विरोध में खड़े हो रहे हैं जो खुद से मैट्रिक पास नहीं किए हैं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे बड़े बड़े पौधा में विकास देवी कृति सर हो गए, या सर बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे रहमान सर हो गए, बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिसको अच्छा से जानते हैं, वो समझ रहे हैं, इस चीज़ को देखे हुए हैं। तो वो लोग इस चीज़ का विरोध ना करके उसका सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा भी लाना चाहिए। ताकि एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया महोदय, आज दारू बंद है बिहार में। दारू बंद होने से किसको प्रॉब्लम हो रहा है? जो नहीं पी रहा उसको कोई प्रॉब्लम है? जो पीने वाला है उसको प्रॉब्लम है कि दारू फिर से चालू होनी चाहिए। वो लोग ऐसे बोलता है कि दारू को चालू किया जाए, क्योंकि मैं डर के छुप के पी रहा हूँ। अब जो नहीं पी रहा उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो जो अत्याचार नहीं कर रहा उसको कोई मतलब नहीं है, जो अत्याचार कर रहा है उसको मतलब है कि मैं अत्याचार अब नहीं कर पाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 मार्च को जो अब इस पर फैसला लिया जाएगा। तो आप लोग बताइए कि 19 मार्च को अगर 90% तबके के फेवर में जो फैसला नहीं आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? सभी लोग, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 19 मार्च को जो फैसला आएगा वो यूजीसी के समर्थन में आएगा और यूजीसी इस बार लागू होगा, 110% लागू होगा। श्योर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 19 मार्च को जो आपका बहस वो होगी या फिर जो सुनवाई होगी वो यूजीसी के सपोर्ट में आएगा। फिर तो हम पटना हाई कोर्ट के बाहर थे और हाई कोर्ट के बाहर वकील लोग थे, उनसे बातचीत कर रहे थे कि यूजीसी के बारे में क्या सोचते हैं। और जिस तरह से स्टे लगाया गया है, मतलब एक तरह से जो कह सकते तारीख दिया गया है, अब उस तारीख को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया यूजीसी को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद।